आपने ये जरूर सुना होगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज कुछ नया सुनिए कि तुम मुझे समय दो और मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसी के बारे में। घर में जो चलता है, जी हाँ, अल्टरनेटिंग करंट, एयर कंडीशनर नहीं, घर में ये भी चलता है जी, यस। जैसे कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि भैया 220 वोल्ट अगर आपको डीसी दिया जाए और 220 वोल्ट अगर आपको एसी दिया जाए और आपने गलती से भाई साहब 220 वोल्ट एसी या फिर 220 वोल्ट डीसी के ऊपर हाथ या पांव रख दिए, तो किस पे आपको ज़्यादा झटका दिखेगा, किस पे आपकी ज़्यादा मौत आ जाएगी भाई साहब? कई लोगों का जवाब होगा डीसी, कई लोगों का जवाब होगा एसी। पहले तो समझ लेते भैया ये एसी और डीसी है क्या, फिर इसके ऊपर मूव ऑन करेंगे। तो देखिए, एक होता है डायरेक्ट करंट या फिर डायरेक्ट वोल्टेज और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्या चीज़ है ये डायरेक्ट करंट या फिर डायरेक्ट वोल्टेज? डायरेक्ट करंट मतलब जिसके अंदर आपका जो करंट है ना वो पहले स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होता है, उसके बाद चार्ज फ्लो करते हैं, फिर करंट फ्लो करता है, एक कांस्टेंट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जब हम कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं, जब हम बात करें कि भैया करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और जब करंट अपनी डायरेक्शन बदल रहा होता है तब हम उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। मेन बात यही है कि भैया ये जो है ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ये होता है भैया यूनिडायरेक्शनल और ये होता है बाई डायरेक्शनल, ये होता है बाई डायरेक्शनल। ये फर्क है मेन डीसी और एसी में। यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होगा, थोड़ा समझते हैं कि करंट जो है डीसी में क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में चला गया, लेकिन एसी में जाएगा वापस आएगा, जाएगा वापस आएगा, हरदम उसकी जो डायरेक्शन है वो बदल रही होगी। इसमें एक और आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि भैया डीसी में जो करंट है वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन इसमें जो है वो वेराई करती है। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एसी में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। ठीक है, एसी में जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा। जैसे ये एक सिंपल सा एग्जांपल, एक सिंपल तो एक एग्जांपल होता है कि अगर एसी जो है उसमें मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन बस बदलना मेन इंपॉर्टेंट, मैग्नीट्यूड सेम रह सकता है। भाई यहाँ पर देखो I0 और माइनस I0 का मैग्नीट्यूड सेम है भैया, लेकिन फिर भी ये एसी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि ये डायरेक्शन बदल रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से हम बात करेंगे। मेरा सवाल ये था कि अगर आपको 220 वोल्ट का डीसी या फिर 220 वोल्ट का एसी करंट आपको भाई साहब आपको अगर झटका दे दिया जाए तो किस पे आपकी ज़्यादा मौत आएगी? आंसर होगा एसी। क्यों होगा? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में नाम ही इसका ऑल्टरनेटिंग है। यहाँ मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है वो वास्तविक सत्य नहीं है। ये जो वैल्यू आपको दी जाती है, इस वैल्यू को हम कहते हैं RMS वैल्यू। एक एक करके सारी बातें हम करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ऐसा नहीं है भैया कि एक एक स्टेप आएंगे, एक एक स्टेप पे जाएंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके आगे के टॉपिक का कोई जिक्र ही नहीं होगा, जब वो आएगा तब। नहीं, सारे टॉपिक एक ही साथ हम पढ़ेंगे भैया। हर एक पॉइंट आपको दिखना चाहिए कि क्या होता है। हाँ, तो भैया 220 वोल्ट जो है ये तो RMS वैल्यू है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। वास्तविक सत्य कुछ ऐसा है कि आपके घर में जो एसी आती है, जो एसी करंट आती है, वो साइनोसाइडल फंक्शन होती है। जो वोल्टेज आती है वो साइनोसाइडल फंक्शन होती है। भाई साइनोसाइडल फंक्शन क्या है? आप क्यों ऐसे करवा रहे हैं? फिजिक्स में मैथ्स क्यों लगा रहे हैं भैया? एक तो खुद हालत खराब हो रही है हमारी। सब कुछ आएगा भाई, अगर आपने अच्छे से कुछ नहीं पढ़ा है ना, फिर भी ये चैप्टर समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। और नहीं समझ में आया ना, जिस चैनल को रिपोर्ट मार के जाइएगा, दावा कर रहा हूं। आइए कैसे, आइए, एसी को कौन क्रिएट करता है? तो एसी को कौन क्रिएट करता है? वो होता है एसी जनरेटर। क्या होता है भैया? एसी जनरेटर। जी हाँ, जी हाँ। अब प्राउडली कमेंट में बताइएगा मत कि हमारे घर में, हमारे गांव में जनरेटर लगा हुआ है, ये इलीगल है। ठीक है, ये लीगल है, फिर भी जो है अपने आप हमें इंडिया के अंदर। हाँ, तो एसी जनरेटर जो आपने देखा होगा, फिर भी अगर तो जब शादियां वादियां होती हैं तो उसमें जनरेटर ठटर ठटर, अब तो खैर नहीं यूज होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगहों पे यूज होता है। क्या किया जाता है ना
कि एक बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं, वो एक हैंडल लेके जाते हैं और उस हैंडल को लेके पूरे स्पीड में उसे रोटेट करेंगे उस एसी जनरेटर को, और जब वो एक पॉइंट पर वो वेलोसिटी एक बार वो घूमने शुरू हो गया ना, उसके बाद खड़ाक से खींच लेंगे अपना हैंडल और वो घूमना स्टार्ट कर जाएगा। भाई साहब, अगर आप किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया ना तो हैंडल किसी का सर हाथ फोड़ देगा, वो आग में, अरे बाप रे, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन हाँ, क्या होता है वो एसी जनरेटर, भैया हम थोड़ा डेविएट हो गए। एसी जनरेटर क्या होता है, मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो है वो उसका ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर बेस्ड है। एसी जनरेटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अगर क्या है ये लप्पू ये क्या है, ये बेसिकली एक कॉइल है, यहाँ से नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, भैया ये क्या है, या इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्रॉस कर रहा है, और इसको हम क्या करें भैया, ये ऐसा मत करना कि ये परम सत्य डायग्राम नहीं है, बस एग्जांपल है भी, मतलब समझाने के लिए। तो इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ ओमेगा से, ओमेगा क्या भैया, एंगुलर वेलोसिटी, इसको मैं घुमा रहा हूँ। तो क्या आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर से हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पर जो है फ्लक्स जो है चेंज करेगा। भैया फ्लक्स इसका होगा कितना, तो फ्लक्स आपने अगर पढ़ा हो हल्का सा, तो बी डॉट ए होता है, तो वो होगा बी ए कॉस थीटा। तो भैया बी ए कॉस थीटा लिखूं, लेकिन कॉस थीटा तो नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे ओमेगा दिया हुआ है। तो अगर आपने पढ़ा हो तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई इज नथिंग बट थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो आप ऐसे समझ जाइए, या फिर कई लोग ऐसे समझाते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है आपका 0 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो है ये आपका फ्लक्स आता है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? और इससे क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स जो है वो टाइम का एक फंक्शन है, यानी हर एक अलग अलग टाइम की वैल्यू पर फ्लक्स की वैल्यू अलग आएगी। मतलब एज टाइम चेंजेस फ्लक्स चेंजेस, यानी चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब क्या होता है, ईएमएफ। चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ। यानी इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के बराबर होगा। क्या है भैया ये, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे भैया, फ्लक्स को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो बी ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से माइनस साइन होता है, देख लेना भाई, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। ध्यान लेना यार, अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन थोड़ी सीखेंगे। तो यहाँ से हमें माइनस माइनस देख लीजिए। मेन बात ये है कि यहाँ पर आपको दिखा कि भैया ये जो ईएमएफ इस जनरेटर ने इंड्यूस कराया, या फिर इस कॉइल को बस घुमाने के चलते, भैया यहाँ से हमने स्लिप डिस्क लगा रखी है, फिर यहाँ पर कार्बन ब्रशेस है, ऐसा कुछ है भाई, पूरा अच्छे से देख लेना डायग्राम। मेन 100 बात की एक बात मेरे समझाने का मतलब ये था कि इसके एसी जनरेटर जो ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर जो वोल्टेज जनरेट करता है वो साइन का फंक्शन है, वो साइन का फंक्शन है। ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, यानी साइन का फंक्शन है। और जो भी साइन का फंक्शन होता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है भैया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप चले गए भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने, लगा दिए 1 महीने वहीं पे, ये काम नहीं। बस साइन का आपको नहीं याद है तो देख लो यार, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा, बस साइन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, नहीं याद है तो। और फिर अपना दिमाग लगाइए कि यहाँ पर कौन सी हम थीटा की वैल्यू रखी कि कब कब साइन की वैल्यू +1 और -1 आएगी और कब 0 आएगी, देख लेना, बात करेंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ पर 100 बात की एक बात कि भैया इसके अंदर जो ईएमएफ होता है वो साइन का फंक्शन है, और ईएमएफ अगर साइन का फंक्शन है तो करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन में रेडियस, तो वो भी साइन का फंक्शन होगा, वो भी साइनोसाइडल ग्राफ बनाएगा। क्लियर है क्या? इतनी चीज क्लियर है, एसी जनरेटर वाली ये चीज क्लियर है? ने बोला यस। आगे बढ़ते हैं भाई। तो क्या बात कर रहे थे, आरएमएस वैल्यू, इसमें से कौन सा ज्यादा झटका देगा, हम यहां पर दे भैया। तो झटका जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है 220 वोल्ट वाला वो ज्यादा देगा, क्योंकि यहां पर ग्राफ क्या बता रहे हैं भाई, ये जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि हमने, आप पाएंगे यहां पर, आप ये पाएंगे कि ये जो आरएमएस वैल्यू होती है ना, करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है वो I0 अपॉन में √2 होती है, वो I0 अपॉन में √2 होती है। अब इसको आप, मैं कहूंगा कि भैया डायरेक्टली याद भी कर लो, अभी मैं कहूंगा कि डायरेक्टली याद भी कर लो, लेकिन फिर भी हम आएंगे। मैं बस ये बता रहा हूं कि आपने देखा कि ये जो आरएमएस वैल्यू है वो √2 टाइम्स कम है, मतलब ये जो वैल्यू है,
मतलब इस AC की जो पीक वैल्यू होगी, पीक वैल्यू से √2 टाइम्स कम है ये भाई। AC की पीक वैल्यू से √2 टाइम्स कम वैल्यू ये है, मतलब इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये इसकी पीक वैल्यू आएगी, मतलब 300 समथिंग वोल्ट इसका जो है वोल्टेज आएगा। मतलब आप समझ जाइए भैया ये ज्यादा झटका देगा। 100 बात की एक बात इतनी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि AC का ना कुछ इस प्रकार से आप एक अपने घर का चार्जर निकाल के लाइए और AC पर कुछ ऐसा साइन बना होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अपने घर का कोई एक चार्जर लेके आएंगे ना तो आप यहाँ पर देखेंगे एक चार्जर है भाई साहब, हाँ एप्पल का नहीं है, हाँ यहाँ पर आपको एक साइन देगा भैया 100 से 120 वोल्ट का, उसके बाद ऐसा एक साइन बना होगा, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ आपको दिखेगी 50 से 60 हर्ट्ज। मतलब अगर आपको ये 50 हर्ट्ज दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब क्या हुआ, हर्ट्ज बेसिकली फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं भैया, एक सेकंड के अंदर 50 ऑसिलेशन एक सेकंड के अंदर हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 50 बार करंट जो है वो आगे पीछे जा रहे हैं। आपके घर के अंदर AC आता है, क्यों आता है, क्योंकि भैया डायरेक्ट करंट नहीं आ सकता, इतनी बड़ी बैटरी के नहीं लगा के रखे हम लोग EMF इंड्यूस कराते मोशन से। आप ये पाएंगे कि या तो हम भैया पंखा चला के जो है मोटर को रोटेट करेंगे या फिर मोटर लगा देंगे वो खुद घूमेगा। भैया जो आप जनरेटर जो देखते हैं उसमें हम तेल क्यों डालते हैं, पेट्रोल क्यों डालते हैं भैया, अगर मोशन से EMF इंड्यूस हो रहा है तो उसमें पेट्रोल डालने की क्या जरूरत है, मोटर के लिए, मोटर को घुमाने के लिए, बेसिकली मोटर उस जो कॉइल है उसको घुमाने के लिए मोटर को पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम पेट्रोल डालते हैं। फिर आप देखेंगे कि भैया हम टरबाइंस में, वाटर टरबाइंस के अंदर पानी के मोशन के चलते जो है मोशन हो रहा है और उसके चलते हम EMF इंड्यूस करवा पा रहे हैं। तो ये AC की बात है, आसान तरीके से हम AC को जनरेट कर सकते हैं रादर देन DC, क्योंकि DC के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है। भैया बैटरी इतना बड़ा लेके आओगे सारे घर में डालने के लिए, नहीं ना। हाँ, तो ये 50 हर्ट्ज ये जो चीज आपको दिखती है बेसिकली ये कह रही है कि भैया एक सेकंड के अंदर 50 बार करंट जो है आगे पीछे जा रहा है। मतलब मान लीजिए अगर ये करंट, अगर ये AC सोर्स आपके बल्ब से कनेक्टेड है, बल्ब सामने की तरफ जल रहा है भाई साहब, यस, तो 50 बार करंट उसमें आगे पीछे जा रहा है, यानी करंट आगे जाएगा फिर 0 होगा, फिर पीछे जाएगा फिर 0 होगा, फिर आगे जाएगा फिर 0 होगा। यही तो कह रहा हूं भाई, ग्राफ तो यही समझा रहा था आपको। आपके घर में जो साइनोसाइडल ग्राफ जो आता है इसमें इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान देखिएगा। यहां पर करंट, ये करंट है, करंट आपका आगे गया, कम हुआ 0 हुआ, फिर उल्टे डायरेक्शन में फिर 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में फिर 0, फिर उल्टे डायरेक्शन में, बार बार डायरेक्शन भैया ये चेंज कर रहे हैं। तो कहीं आपके दिमाग में ये सवाल नहीं पैदा हुआ क्या कि यार बल्ब जो है ये तो फ्लिकर हमें करता ही नहीं है, बल्ब तो हमें हरदम जला दिखता है। अगर उसके अंदर जो करंट है गया वापस आया 0 हुआ तो भाई वो बंद क्यों नहीं हो रहा, फ्लिकर क्यों नहीं कर रहा है, बंद होना चाहिए उसे। जब करंट 0 हो रहा तब तो बंद हो जाना चाहिए उसे। तो भाई साहब आप ऑप्टिक्स में ये चीज पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे कि हमारे आंख की जो देखने की क्षमता होती है वो 0.1 सेकंड की होती है, और ये जो काम हो रहा होता है वो 0.01 सेकंड के अंदर होता है भाई। ऐसे कैसे, अब खुद दिमाग लगे कि भैया 50 बार आगे पीछे करंट जा रहा है, मतलब थोड़ा फील करवाता हूं। ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, यहां से करंट 50 बार, 2 बार आगे पीछे गया, 1 2, 50 बार मतलब 1 2 3, ऐसे समझ रहे हो। अगर करंट 2 बार आगे पीछे गया मतलब 1 2, मतलब 4 बार बेसिकली आगे पीछे जा रहे हैं भाई। 2 ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि 2 बार आगे गया और पीछे आ गया, लेकिन एक्चुअल में बात करोगे तो 4 बार वो चीज हो रही है, मतलब ये चीज 100 बार हो रही है, यानी 0.01 का जो है फ्रैक्शन ऑफ टाइम आ रहा है, और ये हमारा आंख जो है नहीं देख पाता है भाई।
लेकिन अगर आपको फिर भी ये देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट करिए भाई, मोबाइल का कैमरा निकाल कर बल्ब के सामने रखिए, बल्ब को भाई सब जलाना होगा, और तब आप देखेंगे, स्लोमो में कर दीजिए, फ्लोमो में उसे शूट करिए, तब आप देखेंगे कि वो जो बल्ब है वो फ्लिकर कर रहा होगा, बुझबंद 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 हो रहा होगा, तब आपको ये फील आएगी ऑल्टरनेटिंग करंट की। कई लोगों के बीच में अब ये सवाल आएगा कि अगर बल्ब बुझबंद 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 हो रही है तो हमें बुझबुझ बुझबुझ क्यों दिख रही है, बंद 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 क्यों नहीं दिख रही? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आया? भाई बड़ा सवाल है, बढ़िया सवाल है। अगर हमारे घर में जो बल्ब है वो बुझबंद बुझबंद हो रहा है तो हमें बुझबुझ बुझबुझ क्यों दिख रहा है, बंद 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 क्यों नहीं दिख रहा? क्यों? आइए जवाब समझते हैं। कि यहां पर करंट है, करंट है, करंट है, करंट है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, मतलब देख रहे हो करंट का होने का जो मात्रा है वो नहीं होने से तो बहुत ज्यादा है ना भाई। करंट यहां पर 0 है लेकिन बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भाई, करंट बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए भाई 0 हो रहा है, और जब करंट 0 होगा तभी तो बल्ब बंद होगा, तो इतने कम टाइम के लिए बल्ब बंद होगा और फिर तो जल ही जाएगा ना यार। तो भले हाँ 50 बार जलेगा बुझेगा, लेकिन बुझेगा भैया बड़े कम टाइम के लिए, लेकिन जलेगा ज्यादा टाइम के लिए उसी के अंदर, उसी लिए हमें जला जला दिखता है, बुझा बुझा नहीं दिखता। एक एक पॉइंट का जवाब आपके सामने भाई साहब पढ़ के रख देंगे। यस, तो ये तो बड़ा बेसिक चीज था, ये कोई पूछेगा नहीं, मतलब कोई तो पूछ सकता है, ये नहीं पूछे, किसी को पकड़ के समझाने के लिए होती है, ये कॉमन चीज़ है। आपके घर में जो चीज़ आ रही है वो तो भाई इंटरेस्ट से समझना चाहिए आप। तो ये तो बड़ा बेसिक चीज़ हुआ। अब आपने एक चीज़ सुना होगा, आरएमएस वैल्यू मैंने जिक्र किया था। देखो यार, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर मान लो करंट जा रहा है I1, I2, I3, ठीक है, I4, I5, ऐसा कुछ करंट जा रहा है, मतलब करंट की बार बार जो है वैल्यू बदल रही है, कभी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर ऐसे। और मैं आपसे कह दूं कि भैया इस कंडक्टर के अंदर एवरेज कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बता दूं, तो अब क्या करते हो बताइए? आप कहते हैं भैया टोटल जो करंट है और डिवाइड बाई टोटल टाइम कर दोगे, यही तो करते हैं भैया, डिवाइड बाई टोटल टाइम कर देते हैं, राइट? टोटल टाइम कैसे करोगे भाई? क्या मैंने पूछा कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर यहां से लेके यहां तक टाइम के अंदर टोटल एवरेज करंट बता दीजिए, तो आप यही करेंगे टोटल टाइम। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? भाई आप कभी करंट की वैल्यू 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, एवरेज कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल अपॉन टोटल टाइम, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम, मैं टोटल कितना लगा? यस। लेकिन अगर करंट आपका टाइम का ही फंक्शन हो जाए और आपसे बोला जाए कि भैया अब टोटल करंट बताइए किसी एक फ्रैक्शन, इसी एक पर्टिकुलर यहां से यहां तक टाइम के लिए, तब आप क्या करेंगे? अगर करंट की अलग अलग वैल्यू दे रखी थी तो अलग अलग तरह से जोड़ रहे थे। अब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है और आपसे बोलिए कि t इज इक्वल्स टू 0 से लेके भैया t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, अब आपको बताना है कि करंट की एवरेज वैल्यू कितनी, करंट की एवरेज वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया करंट को जैसे यहां पर जोड़ा था वैसे यहां पर जोड़ेंगे। यहां पर जोड़ने के लिए भैया ये फंक्शन ऑफ टाइम है तो इंटीग्रेट करके जोड़ेंगे, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना ही होता है, और डिवाइड बाई टाइम को हम जोड़ देंगे भैया 0 से लेके 5 तक, 5 माइनस 0। अरे कुछ नई बात मैंने कह दी क्या यहाँ पर? कई लोग ये साइन दे के डर जाते हैं, जैसे वास्तव में किसी सांप को देख के डरते हैं वैसे ही इस साइन को ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख के डर जाते हैं। भैया ये साइन क्या कहता है? समेशन कहता है, क्लास 11वीं में आपको बताई गई थी। जैसे यहाँ पर करंट वेराई कर रहा है 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, तो आप डायरेक्टली जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है। अब टाइम का फंक्शन है तो भैया टाइम बराबर 0 पर करंट 2 होगा, टाइम बराबर 0 पर करंट 0 होगा, टाइम बराबर 1 सेकंड पर करंट 2 होगा, टाइम बराबर 2 सेकंड पर करंट ये होगा। तो ऐसे जोड़ो या फिर ऐसे जोड़ो यार, टाइम की वैल्यू यहां से यहां तक करंट टोटल कितना होगा, क्योंकि यहां पर 0.01 सेकंड भी तो आएगा। यस, तो यहां किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर टोटल कितना करंट फ्लो किया वो से हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे। तो ये जो चीज थी वो एवरेज करंट के लिए आई,
तो एवरेज करंट की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकालोगे। एवरेज को ही हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। तो यहां पर आरएमएस का क्या काम आया, यहां पर आरएमएस का क्या काम आया, सवाल आता है भाई। अब ध्यान देना, अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर जो है करंट नेगेटिव भी फ्लो करता है, पॉजिटिव भी फ्लो करता है, राइट? क्या ये बात आप मानते हैं? करंट नेगेटिव मतलब क्या हो गया भाई? नेगेटिव मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। करंट तो स्केलर, अरे डायरेक्शन ग्राफ में नेगेटिव लिख रहा है ना भाई, मतलब डायरेक्शन नेगेटिव आप दर्शाओगे कैसे, बताओगे कैसे वैसे? तो करंट अगर नेगेटिव में फ्लो कर रहा है मतलब करंट आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपसे एवरेज निकालने को कह दूं, इसका अगर मैं आपको एवरेज निकालने को कह दूं, तो आप बोलेंगे भैया एवरेज तो 0 आ गया। ले भाई, अब इससे क्या आप समझ रहे हैं कि डाउट क्रिएट होने लगे मन में? तो अब थोड़ा सा चश्मा लगाते हैं, क्योंकि अब स्वैग वाली बातें अब शुरू होने वाली हैं। क्योंकि इससे पहले तो भाई कॉमन चीज़ें चल रही थी, तो स्वैग वाली जब मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा स्वैग में पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें आ रही हैं कि या तो करंट उसमें फ्लो ही नहीं किया था तभी एवरेज 0 आ रहे हैं, और दूसरा भैया कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि हाँ, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना करंट फ्लो किया होगा, नेगेटिव में भी उतना ही कर गया होगा, जो टोटल 0 आ गया। इसको ना आप ऐसे समझ सकते हैं, एवरेज करंट में कैसे निकाल रहा हूँ, एवरेज करंट बेसिकली टोटल चार्ज अपॉन टोटल, नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझ में, छोड़िए वो रहने दीजिए। तो ये वाला क्या आपको समझ में आ रहा है, एवरेज निकालने से क्या समस्या आ रही है? यस, लेकिन क्या आप ये समझ पा रहे हैं, थोड़ा डीप में ले जाऊंगा इस चीज़ को, जो हमारा ऐसा साइनोसाइडल ग्राफ है, ये नेगेटिव वाले चीज़ के चलते ही तो ये वैल्यू 0 आ रही है। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, साइन स्क्वायर अगर कर दूं ओमेगा टी, तब ये चीज़ हट जाएगी भैया। ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ ग्राफ जाता है भैया, ऐसा, राइट? समझ पा रहे हैं आप? मतलब यहां से इंट्रोड्यूस होती है आरएमएस वाली चीज। आरएमएस ऐसे ना पढ़िए, ऐसे पढ़िए, स्क्वायर का मीन का रूट। क्या बोला? स्क्वायर का मीन का रूट, ये है भैया आरएमएस। मतलब स्क्वायर मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मतलब हुआ भैया करंट जो है, जिसका भैया आरएमएस निकालना है, उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन मतलब क्या हुआ भैया? ये तो मीन निकाल रहे हो। करंट का मीन कैसे निकाल रहे थे? इंटीग्रेट dt अपॉन में dt इंटीग्रेट, राइट? स्क्वायर का मीन का रूट, ये आरएमएस है भाई। ये क्या है? आरएमएस। और ये जो है, इसी को ध्यान में रखना, इसको पहले रट लीजिए अपने दिमाग में। इसी को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इसी को हम वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं। आप देख लीजिए भाई, जो आपको दिख जाए खड़ा खड़ा वो आरएमएस समझ लीजिएगा। और हम जो भी डीलिंग जो करते हैं ना फिजिक्स में, अभी जो भी डीलिंग करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, जो भी आपको 220 वोल्ट आपको दिखाई देता है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि भाई करंट तो वेरी ही कर रहा है, तो ये वेरी कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जा रहा है, तो ये एवरेज वैल्यू है, पीक वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? ये आरएमएस वैल्यू है। ऐसा मत समझना भैया 220 वोल्ट अगर रखा हुआ है तो ये टॉप की वैल्यू बता रहे हैं ना, पीक वैल्यू बता रहे हैं ना, एवरेज वैल्यू बता रहे हैं ना, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू ही डिफाइंड है। यस, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यस, हाथी को हाथी ही कहते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन यहां पर आते हैं, मेन सब्जेक्ट अब यहां पर आते हैं भैया, आरएमएस। आपको जो चीज याद रखनी है, अगर आप साइन देखो भाई, मीन जो है ना, करंट का जो एवरेज है उसको आप ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? ये एक साइन होता है। ये जेई की फील्ड में या फिर नीट की फील्ड में आपको ये दिखेगा, ये स्कूल में ऐसा साइन मत बताइएगा। आपको प्रॉपर इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन आप तब करेंगे जब आप इंटीग्रेशन सीख रहे होंगे, मैथ्स के अंदर सीख चुके होंगे, तब करेंगे आप।
ये जो साइन है वो मीन का होता है, किसका होता है, मीन का। तो मैंने क्या बोला, आरएमएस मतलब स्क्वायर का मीन का रूट, ये है आरएमएस वैल्यू, राइट। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? यस। ध्यान देना, यहां पर जो चीज लिखूंगा ये सब कुछ आपका बचा लेगा। साइन एक्स का मीन या फिर कॉस एक्स का मीन या फिर कॉस 2x का मीन या फिर साइन 2x का मीन फुल साइकिल के लिए 0 होता है। हाफ साइकिल की अगर हम बात करें तो 2/पाई होता है। पहले ये रटिए भाई, दिमाग मत लगाइए ये क्या बोल रहे हो भाई, पहले ये रटो। यस, तो ऐसे रटेंगे थोड़ी भाई। साइन एक्स का ग्राफ देख यार, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब टोटल इसमें और टोटल इसमें डिवाइड बाय टाइम। इसमें जितना होगा उसी में इतना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव 0 हो गया ना भाई, तो फुल साइकिल के लिए 0 हो गया। हाफ साइकिल मतलब बस इसकी बात हो रही है, हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, 2/पाई होता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है भाई, 2/पाई होता है। इसका मतलब अगर करंट आपको एवरेज पूछा जाएगा और अगर कुछ फंक्शन दे रखा है, टाइम का फंक्शन दे रखा है, I0 साइन ओमेगा टी, कुछ इस प्रकार से फंक्शन में आपको दे रखा है, करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है, मतलब इसकी एवरेज बतानी है, तो भैया कांस्टेंट का तो एवरेज होता नहीं है, इसका एवरेज आएगा। फुल साइकिल की बात करनी 0 आ जाएगा, तो करंट का एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगा। क्लियर है? और दूसरा चीज ये याद करिए कि साइन स्क्वायर एक्स या फिर कॉस स्क्वायर एक्स, इसका जो भाई साहब मेन वैल्यू होता है वो होता है हाफ। अब सॉरी हाफ नहीं, हाफ ही, यस हाफ। फॉर फुल साइकिल, फॉर हाफ साइकिल, किसी भी साइकिल के लिए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो आप आरएमएस वैल्यू निकालते हैं ना, तो जैसे कि ये अगर I0 है और ये अगर -I0 है, तो आरएमएस वैल्यू आपकी आएगी I0/√2 किसी भी साइनोसाइडल फंक्शन के लिए। कैसे आएंगे, आते हैं देखो यहाँ पर। जैसे आपको करंट अगर आपको दे रखा है I0 साइन ओमेगा टी, इसका आरएमएस वैल्यू बताना है, इसका आरएमएस वैल्यू बताना है, तो आपको क्या करना पड़ता है भैया, स्क्वायर का मीन का रूट, राइट। अब भैया ये क्या है, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर का भैया, साइन स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू है वो हाफ आता है और इसका रूट लेना है, तो I0/√2 आएगा। ये याद करिए, मैंने पहले बोला था। मतलब ये जो वैल्यू I0/√2 है, ये जो वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है। ये फुल साइकिल, हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल, फलाना साइकिल, कितने भी के लिए भी बात होती है इतनी होती है। और बाकी ये याद रख लेना, बाकी ये याद रख लेना, ये आपका इंटीग्रेशन बचा लेगा। जे की बात कर रहे हैं। और छोटा सा एक वीडियो बनाया था भैया आरएमएस का, हल्का सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अगले वीडियो से हम लोग फेजर्स की बात करेंगे, अगले चीज़ की बात करेंगे। और सॉरी, मैं थोड़ा सा लंबा स्ट्रेच आउट करना चाहता था इस वीडियो को, लेकिन नहीं हो पाया। अगले वीडियो में ज़रूर बने रहें। टाटा बाय बाय।